महंगाई की शरह यहाँ लाते लाते गरीब के लिए उसने मौत का समा पैदा कर दिया है। उस IMF में की बजाय भी ये बिलावल की तरह ये भी दौरों पे जाना शुरू हो गए। कोई नतीजा तो बताएं। सारे पाकिस्तान की जिल्लत और रुसवाई के बावजूद अभी भी चीन हमारा अजीम दोस्त है, जो इनको हम खैरात के तरीक़ों से चाहता है कि डंग टपाओ पॉलिसी अपनाई जाए, और ये साम्राज्य के साथ दहशतगर्दी की मीटिंग्स कर रहे हैं। ये साम्राज्य के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को फिर ड्रोन बेस बनाया जाए। और आज मिस्र, श्रीलंका, पाकिस्तान एक पैराए पे आ गए हैं, और बिल आखिर इन्होंने इतने घुटने टेकने हैं, इनको इतनी मार पड़नी है सियासी तौर पर पाकिस्तान में कि इनको भागने की जगह नहीं मिलनी। ये इमरजेंसी लगाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इलेक्शन पता है इनके डब्बों से वोटें नहीं निकलनी, कुछ और निकलना है। वो इनको बड़ा वाज़ेह है। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का पहले इन्होंने बहाना बनाना चाहा कि वो 2 जजेस जो जिन्होंने केस ही नहीं सुना वो भी हिस्सा थे, हालांकि 5 जजेस ने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। ये सुप्रीम कोर्ट की इस्तलाह को भी गलत तौर पे पेश कर रहे हैं, इसलिए पेश कर रहे हैं। और इन्होंने जिन्हें जहां मीटिंग की है, जिसमें मोहसिन नकवी भी बैठे हुए थे, आप इनसे पूछें कि भाई आप चाहते क्या हैं, आपका मसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 90 दिन के बाद इलेक्शन हो। 90 दिन के बाद कोई वजीर आला इस मुल्क में अहकाम देने के ना काबिल होगा, ना उसका अहकाम माना जाए, ना कोई मानेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ये ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। और 9 साल के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। ये मुंह और मसूर की दाल। पाकिस्तान को सिर्फ इलेक्शन बचा सकता है। पाकिस्तान की बचत इलेक्शन में है। पाकिस्तान के आदमी की ख्वाहिश जो है वो ये है कि एक मुस्तहकम हुकूमत हो जाए, जो महंगाई से निजात दिलाए, बेरोज़गारी से निजात दिलाए, जो डीज़ल नहीं है, जो बिजली नहीं है, जो LPG नहीं है, और कोई मसला नहीं है अभी तक, और कोई बात इनकी सुनी नहीं जा रही। और 85 वज़रा में से 25 ने, आप रिकॉर्ड दिखा के, इसमें बिलावल बिल्लो रानी का शामिल नहीं है, 66 करोड़ रुपीस खर्च किया है 25 वज़रा ने। 25 वज़रा ने 85 में से दौरों में 66 करोड़ रुपया खर्च किया। ये बचत पे लगे हुए हैं, और इनकी जो बचत का मेयार है वो आप इनके शाना अखराजात से देख रहे हैं, क्योंकि अपने घर से भी इन्होंने कभी खाना नहीं खाया। ये एक ऐसा ख़ानदान, नवाज शरीफ ख़ानदान, आले शरीफ मौजूद है, जिन्होंने घर से भी कभी खाना खाने की तौफीक नहीं की। वो खाना भी सरकारी खाते से खाना चाहते हैं। पाकिस्तान में लास्टली, मेरे 5 मिनट पूरे हो गए, एक संगीन, गंभीर और इंतहाई सियासत के खौफनाक धाने पे खड़ा है, और इसको समझने की कोशिश करें, आप रुसवा हो जाएंगे। आपसे बात नहीं बन रही। बुला लें नवाज शरीफ को, अब क्यों नहीं बुला रहे उसको? 11 महीने में आपने कुछ डिलीवर किया तो बताएं, कोई काम किया आपने तो आप बताएं। आप इस मुल्क की जड़ों में बैठ गए हैं। आपको लाने वाले भी पछताएंगे, और जो आपको लाएं रात के अंधेरे में, वो भगाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे, और कौम आपसे सियासी तौर पर इंतकाम लेगी। और कौम का एक ही नारा है कि इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान बचाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने कहा कि इमरान खान को मैंने बदला हुआ देखा है, तो इसकी जरा वजाहत कर दें, क्यों? मैं नहीं समझता था कि इमरान खान की कल की स्टेटमेंट, मैं समझता हूँ एक सियासी लीडर की स्टेटमेंट है कि वो दीवार से पीछे देख रहा है कि मुल्क तबाह होने जा रहा है, आए बैठें और इलेक्शन करवाएं और दोनों कराएं। मैं ये सोच नहीं रखता था इससे पहले।
कल की उसकी तकरीर से मैं मुतासर हुआ। समझते हैं कि नहीं बैठना चाहिए। नहीं, मैं उसकी तकरीर को अप्रिशिएट करता हूँ और मुतासर हुआ हूँ। अच्छा शेख साहब, ये लेकिन शेख बताइएगा साहब कि उनका इमरान खान का एक और भी स्टेटमेंट एक दिन पहले आया है कि एक साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कोर्ट मार्शल और नए आर्मी चीफ के साथ अच्छे ताल्लुकात और वो उनसे मुलाकात, उनकी कोई बेबसी भी दिखाई मजहर दी। साहब देखें, मैं अपने दुखड़े नहीं किसी को सुनाना चाहता। मैं 16 दफ़ा वजीर रहा हूँ और मेरी आंखों पे पट्टियां बांध के 3.25 घंटे हाथ पांव बांध के मुझे हाइड आउट पे रखा गया। इसके बावजूद भी मैं पाकिस्तान की फ़ौज को अजीम समझता हूँ, उनसे अच्छे तल्लुकात चाहता हूँ और इमरान खान के भी अच्छे तल्लुकात चाहता हूँ। मैं सोच नहीं सकता, एक फ़ोन का कोड वर्ड उनको चाहिए था, मुझे वैसे ही कह देते 16 दिन रखने की क्या ज़रूरत है। मेरे फ़ोन से कौन सा उन्होंने शेख साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये जो जेल भरो तहरीक है ये कामयाब नहीं हो पाई है? देखें, इमरान खान सियासत में 10 महीने से इमरान खान को ये ख़त्म नहीं कर सके। ये जो 6 बंदे उसको गिरफ्तार करने आए हैं आज जमान पार्क में, इनकी शक्लें हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने। इनकी शक्ल देखें, इनके करतूत देखें। जो गिरफ्तार करने वाला है वो इस्लामाबाद में बैठा है, काम दे रहा है, और वो कह रहा है राना सनाउल्लाह जिस दिन मैं चाहूँगा मैं गिरफ्तार कर लूँगा, फिर अपने बंदोबस्त भी कर रखना, क्योंकि आज के दौर का लीडर इमरान खान है, कल अल्लाह ने देखी। शेख साहब ये बताएं, शेख साहब ये फरमाइएगा। मॉडल टाउन की मुकम्मल हो सकती है? कौम हो नहीं सकती, लेकिन ये राना सनाउल्लाह जिस सोच का आदमी है वो इलेक्शन से भागने के लिए कोई ना कोई हादसा करेगा, कोई जुर्म करेगा, क्योंकि वो मैं नहीं कहता, आबद शेर अली कहता है। आपको भी मलिक साहब, अब मलिक साहब आपको भी पता है कि आबद शेर अली ने एक नहीं 4 दफ़ा ये बयान दिया है कि ये 18 आदमियों का कातिल है। उसके बाद सॉरी शेर अली साहब, ये बताएं कि जिस तरह की वीडियो लीक्स हो रही है, ऑडियो वीडियो को कोई नहीं सुन रहा। कि क्या सुप्रीम कोर्ट आजाद है या आपके सियासी तजुर्बे का सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है। ये 3 रुकनी नहीं 17 रुकनी और 15 रुकनी जजों का फैसला है। गो ये चाहते हैं कि 98 वाली सूरत हाल हो। सारा नक्शा मेरे सामने है, किस तरह लाहौर से बसों पे लोग गए, किस तरह जस्टिस क्या नाम सज्जाद शाह की कोर्ट पे हमला हुआ, जिस तरह वहाँ पाए खिलाए गए और पुड़ियाँ खिलाई गई और साथ में डंडे पकड़ाए गए। चेयरमैन नैब पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जो नया चेयरमैन नैब लगाया गया उस पर क्या मौक़िफ़? देखें, ये पीटीआई की पॉलिसी है। मैं तो एक लाइन की सियासत करता हूँ, एक सीट की। जी शेख साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि वो बहादुर हैं। नून लीग ये कह रही है कि अगर वो बहादुर हैं तो गिरफ्तारी दें, घर में क्यों बैठे हुए हैं, अदालतों में आएँ। देखें, गुजारिश ये है, मैं जेल ससुराल से होके आया हूँ, फिर तैयार हूँ। 18 को भी केस है, 19 को भी केस है, 20 को भी केस है, और ससुराल का रवैया ठीक नहीं था, बड़ा गिला शिकवा, मैं खुला लेने वाला हूँ। और अगर यही हालत रही ससुराल की तो फिर सोचना पड़ेगा। बाकी इमरान खान के लिए गिरफ्तार जाने देने के लिए बहुत सारे लोग हैं और ये ख्वाहिश रख रहे हैं कि इमरान खान जेल क्यों नहीं जा रहा। वो बाहर रह के ही आपका काम तमाम कर रहा है, तो अंदर जाके तो फिर वो और हीरो बन जाएगा। जेल में बीवी कौन सी है शेख साहब, ये बताएं। हाँ जी। शेख साहब जेल में बीवी कौन सी है? IMF से मुआहदा नहीं हो रहा, हुकूमत उनकी हर शर्त मान चुकी है, महंगाई बढ़ गई है, इलेक्शन गवर्नमेंट करा नहीं रही, तो लगता नहीं खाना जंगी देखें, की तरफ खाना जा रहा है। जंगी की तरफ, सिविल नाफरमानी की तरफ और छीना छपटी की तरफ मुल्क जा सकता है, नहीं जाना चाहिए। और इमरान खान ने कल यही बयान दिया कि आओ बैठें और इसका हल तलाश करें। अगर आपने बैठना नहीं है, ख़राब होना है, तो यकीन रखें आप सबसे ज़्यादा आप ख्वार होंगे। और मैं आज लाहौर में, क्योंकि मैं ससुराल के बाद पहली दफ़ा लाहौर से मुखातिब हूँ, मैं लाहौर में कहता हूँ कि जिस जिसका फ़ॉरेन अकाउंट है, जिस जिसके फ़ॉरेन महल हैं, जिस तरह नवाज शरीफ ने सरे महल की तहरीक चलाई थी, राजेव के ख़िलाफ़ बुफर गनों की चली थी, इसी तरह नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इवन फील्ड की और हाइड पार्क 1 की तहरीक चलेगी। और तमाम इंटरनेशनल मीडिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको 1 करोड़ वोट का हक मिलने वाला है, वो सारे पाकिस्तान में फैलाएं। ये वो डाकू हैं, ये कामा का केस नहीं था, ये इवन फील्ड और हाइड पार्क 1 कहाँ से आया, किसका है, इस पर लोग फैसला करें। शेख साहब, परवेज़ लास्ट। भाई ने तरीके इंसाफ ज्वाइन कर ली, अब शेख रशीद कब तरीके इंसाफ ज्वाइन करने देखिए, मैं तो इमरान खान के साथ हूँ, एक सीट की सियासत करता हूँ। ये बात मुझसे फ़ौजी भी पूछते हैं और आप भी यही पूछते हैं। उनको क्या जवाब देते हैं? मैं उनको यही जवाब देता हूँ, एक सीट की सियासत करूँगा। वैसे तो अगर ये लड़ाई ना होती तो मैं शायद सियासत को अस्सलाम वालेकुम कह चुका। इस वक्त अगर मैं उसको छोड़ूं
तो लोग समझेंगे कि मैं गद्दार हूँ और मैं नस्ली और असली नहीं हूँ। जब तक इमरान खान ये लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़ा हूँ, जब इक़्तिदार में आएगा तो देखूंगा ज्वाइन करता हूँ कि नहीं शेख करता। साहब, महंगाई है, बेरोजगारी है, हुकूमत इलेक्शन की तरफ जा रही है, तो ये किस तरह इलेक्शन में फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? इलेक्शन अगर ये नहीं कराएंगे, ये किसी दिन कोई शहर बाहर निकल पड़ेगा, ये कौम बाहर निकल पड़ेगी, इनको एयरपोर्टों से भागने नहीं देगी। इनकी पूरी ट्रेनिंग है मुल्क छोड़ के भागने की। ये प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में भागते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में वापस आते हैं। ये बिल्लो रानी नहीं है जो एक मखसूस प्राइवेट जहाज़ों पे जाती है और उसके साथ एक ख़ास टीम है, उसी टीम के साथ वापस आती है। उसकी भी नए नायब चेयरमैन को तहकीकात करनी चाहिए कि ये बंदे ख़ास कौन हैं जो इस जहाज़ में जाते हैं। शेख साहब ये फरमाइएगा कि मरियम नवाज जब से निकली हैं तहरीक कहाँ इंसाफ निकली वाले हैं? और जलसे जुलूस कर रही हैं और अच्छा, मैंने कहा मरियम नवाज कहाँ निकली है, मुझे तो परेशानी। जलसे जुलूस कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये उनका हक है। तो ये बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ वाले खौफजदा हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे? देखें, मैंने मिनिस्टरों को खुद सुना टीवी पे, वो कह रहे हैं ये अभी हमारा ट्रेलर है, असली फ़िल्म आनी है लंदन से। अल्लाह करे वो फ़िल्म आ जाए। मुझे इस हाल में तो ये फ़िल्म पैक होती नज़र आती है, कोई फ़िल्म की स्टोरी मुकम्मल होती नज़र नहीं आती। सब डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, पेट्रोल जो है वो सस्ता नहीं हो रहा, तो क्या समझते हैं कि ये जो मुश्किल हालात मज़ीद मुश्किल होने जा रहे हैं, इमरान खान के पास तो इस तरह का कोई प्लान या कोई विजन है कि ये महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, हालात? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। आई गिव यू फुल मार्क्स। हालात ये इतने ख़राब हैं कि इमरान खान के लिए भी इन हालात को ठीक करना कोई आसान काम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।